जो भी होंगे उस टाइप पे प्री के भी सवाल होंगे और मिन्स लेवल के भी सवाल होंगे। दोनों ही हम चीजें यहाँ पे साथ साथ लेके चल रहे हैं। हर टाइप का हम इजी क्वेश्चन भी करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तीन वैरायटी बनती है, इजी भी, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट भी, हर टाइप में। बच्चे केवल और केवल ये पढ़ना चाहते हैं, बच्चे केवल और केवल ये पढ़ना चाहते हैं कि सर इजी इजी पढ़ो, क्योंकि समझ में सबको आ जाता है। मॉडरेट और डिफिकल्ट से उनको तकलीफ होती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके पेपर में 25 सवाल आते हैं, 25 सवाल, तो 25 में से मेरे प्यारे भाई 22 से 23 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट होंगे। मैं बात जानता हूं अच्छी तरीके से, 22 से 23 क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन मात्र 2 से 3 होते हैं, लेकिन सारा खेल ही 2 से 3 सवाल का है। भाई आपके एग्जाम में वैकेंसी कितनी है? आपके एग्जाम में वैकेंसी होती है 10,000 के आसपास, 10,000 आपके एग्जाम में वैकेंसी होती है। कम से कम 30-40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 10,000 नौकरियों के लिए 30-40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उन 30-40 लाख बच्चों में से कम 5 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 22 से 23 सवाल आते हैं। अगर आप भी 5 लाख की भीड़ में शामिल हो जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आपको उन स्पेशल 10,000 बच्चों में शामिल होता है जिनको ये तो आता ही आता है, साथ साथ में ये 2 से 3 जो अच्छे सवाल आ रहे हैं ये भी आते हैं। केवल ये कर लेना सिलेक्शन लेने के लिए काफी नहीं है। हाँ, ये आपको जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को आता है और इसके आने से आपकी नौकरी लग जाएगी, इसकी कोई भी 0% उम्मीद है। ये आपको जल्दी करना आना चाहिए। इसमें केवल आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है कि आप इसमें अपनी स्पीड बढ़ाओगे, जो समय बचेगा, जो 2-3 सवाल कैलकुलेटिव आ गए हैं या नए आ गए हैं या जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा या बड़ी लैंग्वेज के सवाल आ गए हैं, उनमें आप ज्यादा टाइम दे पाओ। इसलिए आपको इन्हें केवल स्पीड बढ़ानी है। तो सारा खेल स्पीड और नॉलेज दोनों का है। आपको अपने पढ़ने का जो तरीका वो चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे केवल इस उम्मीद के साथ आते हैं कि सर बस सिलेबस जल्दी खत्म करवा दो, सर कुछ पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, आधा दूरा पढ़ाओ, बस हमारे माथे में मोहर लग जानी चाहिए कि सर सिलेबस खत्म हो गया। ऐसे बालकों को मैं मां मूर्ख कहता हूं। अब मुखर्जी नगर में जाइएगा, अभी आप कभी गए नहीं होंगे, एक बार जाइएगा तो आपको वहां पे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 3-3, 4-4 साल से वहीं मुखर्जी नगर में रह रहे हैं। एक लगा सन 2012 से मुखर्जी नगर में रह रहा है, सन 2012 से। अभी कोरोना आया था, पंकज है मेरा दोस्त, उसके कजिन ब्रदर है, 2012 से तैयारी कर रहा था। कोरोना आया, 1 साल के लिए घर पे आया। फिर 2021 में जब कोरोना ठीक हुआ एंड में, तो पिताजी से बोला पापा हम दिल्ली जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने डंडा लेकर उसको मारा, हाथ पांव तोड़ दिए उसके। 8 साल हो गए तैयारी करते करते, आज भी तेरे को दिल्ली जाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? वो उसका कभी सिलेबस जो है, उसने सिलेबस पढ़ना, सिलेबस पूरा करना और पूरा सिलेबस पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो है सिलेबस पूरा करना कि भाई आपने सिलेबस पूरा कर लिया, पूरा करना, और एक पूरा सिलेबस पढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें हैं। हर बालक ये चाहता है कि बस मैं ये मेरे माथे पे टैग लग जाए कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया। भाई सिलेबस पूरा करने का मतलब ये है कि तुमने आधी चीजें छोड़ दी। कोई टीचर आपसे कहता है कि मैं 4 महीने में सिलेबस पूरा करा दूंगा, मैं 5 महीने में करा दूंगा, 100 सवाल मैं आपको 500 सवाल में गणित सिखा दूंगा, मैं आपको 100 क्लास में गणित सिखा दूंगा। सब पागल बना रहे हैं। मुझे बताओ 40 चैप्टर कोई कैसे सिखा जा सकता है? नहीं। अगर एक चैप्टर में 100 टाइप के सवाल है, एक चैप्टर में जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में 100 टाइप के सवाल है, और 100 टाइप के सवाल में से आपको आपके टीचर ने 30 टाइप के सवाल करवा दिए और 70 टाइप के सवाल छोड़ दिए, 70 टाइप के सवाल छोड़ दिए, तो कभी वो दौर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्स है नहीं कि इन 70 सालों को आप खुद से ढूंढ के कर दो। ये 70 सवाल हमेशा आपको दुख देते रहेंगे। इससे नुकसान क्या होगा कि इन 70 आपने जल्दी करने के चक्कर में 30 सवाल तो आपने बहुत जल्दी निपटा दिए, 70 टाइप के सवाल आपने छोड़ दिए। इस जल्दी के चक्कर में आपका नुकसान क्या हुआ कि आपके प्रीवियस ईयर के सवाल बनेंगे ही नहीं। प्रीवियस ईयर के सवाल बनाओगे, आप कहोगे मेरे से तो आधे सवाल बनते ही नहीं, मेरा तो गणित ही खराब है। गणित नहीं खराब था दोस्त, आपको पूरा पढ़ाया ही नहीं गया। दूसरा कि आपके रिसर्च वर्क बढ़ जाएगा, आपका खुद का रिसर्च वर्क बढ़ जाएगा। भाई इन 70 टाइप के सवालों को फिर आप यूट्यूब से देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, किताबों में ढूंढोगे और हर जगह सॉल्यूशन आपको बढ़िया मिलेगा नहीं, तो आपके खुद का रिसर्च वर्क बढ़ जाएगा, खुद का रिसर्च वर्क आपका बढ़ जाएगा। तीसरा मेरे दोस्तों, जो टाइम आपने बचाया था उससे दुगना टाइम आपका मेरे दोस्तों और बर्बाद होगा खुद से रिसर्च करने में। जबकि पूरा सिलेबस पढ़ने का मतलब, अगर एक चैप्टर में 100 टाइप के सवाल हैं, चाहे समय कितना भी लगे, मैं हर एक टाइप के सवाल को पढ़ूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कितना समय लग रहा है। मैं कमजोर हूं तो मैं ज्यादा समय देकर पढ़ूंगा, मेरा मैं ठीक ठाक है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। जो टैलेंटेड बालक है ना, जो टॉपर बालक है, मैं बता दे रहा हूं, वो कभी भी लाइव क्लास देखता ही नहीं है। आज तक एक भी टॉपर या टैलेंटेड बालक ऐसा नहीं है जो लाइव क्लास देखता हो। वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, हमेशा रिकॉर्डेड। क्योंकि टॉपर क्या है कि 1.5 घंटे की क्लास को वो 1 घंटे में, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने बचपन में मेहनत करी, जिनका गणित थोड़ा अच्छा होता है, वो 1.5 घंटे की क्लास को 45 मिनट 1 घंटे में जो है, हाँ गजाला बिल्कुल आधा अधूरा छोड़ के, वो 1-1.5 घंटे की क्लास को आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा कर लेते हैं 2x और 3x की स्पीड में। लेकिन जो कमजोर बालक है, जो फ्रेशर है, बिगिनर है, जिनका गणित भी खराब है, बचपन में पढ़ा भी नहीं है, वो ज्यादातर लाइव क्लास देखते हैं। तो लाइव क्लास में क्या है कि समय बहुत देना पड़ता है, वो एक एक बात को कई बार उन्हें देखना पड़ता है, तब जाकर उनको समझ में आती है। और मैं उनका नुकसान इसलिए नहीं करना चाहता कि वो केवल पढ़ाई में कमजोर है, तो मैं उनको आधी जानकारी दूंगा। आपको जानकारी पूरी दूंगा, बस आपको एक काम करना है कि आपको पढ़ना भी है सिलेबस, लेकिन आपको पुराना रिवीजन भी करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करके आओगे पुराना, तब तक काम नहीं चलेगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जितना आगे का सिलेबस पढ़ना जरूरी है, उतना ही पिछला रिवीजन करना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा लड़के जीरो टू हीरो बैच से क्यों सिलेक्ट होते हैं? आप अपने सीनियर से पूछिए, जो सरकारी नौकरी में लग चुके हैं, आप उनसे जाके पूछिए। सबसे ज्यादा स्टूडेंट, मोर देन 70-80% स्टूडेंट केवल इसी बैच से हैं। इस बैच में आपको पूरा पढ़ाया जाता है। समय में थोड़ा ज्यादा लेता हूं और टीचर के मुकाबले, लेकिन आपको पढ़ाता पूरा हूं, कुछ छोड़ता नहीं हूं। मैं आपको ये गारंटी भी दे रहा हूं कि अगर आप केवल बैच की सीट्स को लगा लो, अगर आप केवल बैच की शीट्स को लगा लो, बैच में जो मैं आपको शीट्स दे रहा हूं, जो बैच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अगर आप केवल उनको भी कर लो, तो भी आप 100%
100% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आके 99% से ज्यादा पेपर फुल एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हो, केवल अगर आप शीटों को सॉल्व कर लो, एक भी प्रीवियस सवाल ना लगाओ, एक भी अगर आप प्रीवियस सवाल ना सॉल्व करो तो भी, और आपने प्रीवियस सवाल सॉल्व कर लिया तो सोने पे सुहागा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। केवल आपको शीट सॉल्व करनी है, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप प्रीवियस के सवाल लगाइए और उनको, वरना उनको भी आप छोड़ सकते हैं। प्रीवियस के सवाल कहां से लगाएं, शीट्स में आपको दूंगा प्रीवियस के सवाल। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज पीडीएफ देता हूं। सिलेक्शन लेने के केवल 3 स्टेप है। पहला स्टेप, सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ो शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे जितना टाइम लगे पूरा सिलेबस पढ़ो। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, रिवीजन, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर आपको केवल पिछले 3 साल के लगाने हैं, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अगर आप सपोज पर्टिकुलर सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए पिछले 3 साल के। सीजल के कर लिए तो सीएचएसएल के कर लो, सीएचएसएल के हो गए तो सीपीओ के कर लो, सीपीओ के प्रीवियस ईयर बना लिए पिछले 3 साल के तो एमटीएस के बना लो, अगर समय बचता है तो। और तीसरा मेरे दोस्तों, मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। जो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा उसका उतना ही भला होगा। ये 3 स्टेप है केवल सिलेक्शन लेने के। पहला, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। दूसरा कि आपको सिलेबस का टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। और प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने केवल 3 साल के। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मैं पिछले हर एक एग्जाम की प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन डालता रहता हूं, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और वहां से जो है आप प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे प्यारे भाई की प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुक मार्केट में आती हैं, हमारी भी बुक है मेरे दोस्तों, राकेश सर की भी बुक है। विवेक, हर चीज समझाइए भाई विवेक। मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये आपको कल मैथ में नहीं, ये इंग्लिश में भी करना है, ये आपको जीके में भी करना है। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास ना समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। आप मेरी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत 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 ज्यादा बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस। सिलेबस आसान है, एसएससी के सवालों का लेवल इजी है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। सवाल आप, मैं एनालिसिस करा रहा हूं आज अपने YouTube चैनल पे, अगर आप उनको देखोगे तो सवाल आसान ही आ रखे हैं, बट सिलेबस इतना बड़ा है, बच्चा पूरा पढ़ते पढ़ते प्राण त्याग देता है, पूरा पढ़ ही नहीं पाता कभी इसको। चैप्टर इतने सारे हैं, टाइप इतने सारे हैं, ठीक है। तो पिछले 5 सालों के मेरे दोस्तों आपको जो है 3 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या तो आप प्रीवियस ईयर की किताब खरीद ले, हमारी बुक है 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, आप इस बुक को ले लीजिए, यहां से सॉल्व करो। जो बच्चे बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते, कोई जरूरत नहीं है। इस टेलीग्राम चैनल पे सभी एग्जाम की पिछले 3 साल की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। उन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन से यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको डेली पढ़ना होगा। दूसरा कि आप खुद से रोड नोट्स बनाएं, आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, हैंड रिटन। अभी मैंने ना टेलीग्राम चैनल पे जो इस साल का टॉपर था 2022 का, मोहित चौधरी, आप ही की तरह इस बैच में पढ़ता था। पिछले साल का टॉपर आप ही की तरह इस बैच में पढ़ता था, उसने भी पूरे नोट्स बनाए थे, 5 कॉपी बनी थी उसके नोट्स की। हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सब मैं आपको जितनी भी कंसेप्ट समझाता हूं, जितनी भी थ्योरी लिखवाता हूं, जितना भी मैं यहां पे बोलता हूं, हर एक बात को आपको अपनी कॉपी में उतारना है, उसका नोट्स बनाना है जल्दी जल्दी। जरूरी नहीं कि लड़कियों की तरह बहुत साफ साफ भाषा में लिख लो, उल्टी सीधी गंदी भाषा में लिख लो, कोई फर्क नहीं है। घटिया हैंड राइटिंग में लिखो, लेकिन इस तरीके से लिखो कि जब एग्जाम का टाइम हो तो आप उसको एक बार पूरे को रिवाइज कर पाओ नोट से। सवालों का आपको नोट्स नहीं बनाना, आपको नोट्स केवल कंसेप्ट का बनाना है। और जो सवाल थोड़े अलग होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जिनमें ट्रिक लगती है, जो थोड़े मुश्किल होते हैं, उन्हीं सवालों को मेरे दोस्तों आपको अपनी कॉपी में उतारना है, जिसको उनको एग्जाम टाइम में आप देख पाओ। समझ में आया? हर 5 दिन की क्लास के बाद, विवेक बच्चे पागल हैं, 2 कौड़ी के बच्चे हैं, हर 5 दिन के बाद 2 दिन की छुट्टी होती है। उन 2 दिन में आपको जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया है उसको आपको रिवीजन करके आना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी उतारना है, हाथों को थोड़ा तेज तेज चलाया करो। अगर आप स्लो हैं तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। स्लो आदमी की नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। देखो 3 चीजें होती हैं, एक होता है नॉलेज, एक बच्चे को पूरा गणित आता है, पूरा गणित आता है, उसको नॉलेज उसको खूब है, वो हर टाइप का सवाल बना लेता है, बनाता एक्स मान के, वो बेसिक से बनाता है, बेसिक में उलझा रहता है, गधों की तरह गुणा करता है। एक बालक है कि बहुत तेजी से बनाने की कोशिश करता है, बट उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा आता नहीं है, और वो फास्ट करने की कोशिश करता है। और एक बच्चा है जिसको नॉलेज भी है और उसकी स्पीड भी अच्छी है। तो इसमें से केवल इस बच्चे का सिलेक्शन होगा। आपको गणित सीखना है और गणित जल्दी करना भी सीखना है, दोनों ही चीजें सीखनी है। अब देखो ये स्पीड कब मेंटेन हो सकती है? स्पीड तब मेंटेन हो सकती है जब आप चीजों को दिमाग में सोचने की आदत डालो। आप मुझसे उम्मीद करो कि ये सवाल है, इस सवाल के 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप, और मैं आपको 10 के 10 स्टेप लिख के दिखाऊं, नो डाउट कि आपकी समझ में आएगा। लेकिन वो समझ में आना ना समझ में आने से भी कहीं ज्यादा बुरा है। एक सवाल में सपोज 10 स्टेप हैं, एक सवाल में सपोज 10 स्टेप हैं, और ये मैं आप ये समझो कि मैं सर 10 के 10 स्टेप लिख के बताऊं, नो डाउट आपकी समझ में आएगा, लेकिन वो समझ में आना ना समझ में आने से भी ज्यादा बुरा है। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि ये 10 स्टेप लिखते लिखते आपका दिमाग और आपका हाथ इतना स्लो हो जाएगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। वो बच्चे होते हैं ना, जब आप किसी एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो 10 बच्चों को पकड़ लेना, तो 10 में से सीरियस होकर पूछना, सीरियस, तो 10 में से 5-6 बच्चे कहेंगे यार मुझे आता तो बहुत था, अगर आधा घंटा और मिल जाता ना तो पूरा पेपर कर देता। क्यों नहीं हुआ ऐसा? समय लिमिटेड है, 1 घंटा सभी के पास, 1 घंटा सभी के पास लिमिटेड है। तो उनकी स्पीड ही नहीं है, क्योंकि उनको आदत लगी हुई है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की। मैं बीच के स्टेप गायब करूंगा, ये स्टेप आपको गायब करने पड़ेंगे, कम से कम स्टेप पेपर में लिखने हैं, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो तभी होगी। हाँ, समझने में आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी आदत में बनेगा। ठीक है जी, ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम अपना यहां से नया चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों।
नया चैप्टर है मेंसुरेशन 2D, हिंदी वाले भाई लिखेंगे चित्रमिति।